मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत अनुकूल नहीं है। इस समय में योजनाओं में निवेश करना बहुत उत्तम रहेगा। मौकों को हाथ से न जाने देकर आप उनसे उत्तम लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान आप परिवार और समाज के हित के लिए कार्य करके अपने मान और सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में बाधित कर सकती हैं। अगर आप पेचीदा हालातों में फंसते हैं तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी से उसका सामना करें। विपरीत परिस्थितियों में घबराना न केवल मानसिक रूप से कमजोरी पैदा कर सकता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं, जिससे आप अपने जीवन का आनंद उठाने से वंचित रह सकते हैं। शायद इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासकर आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस सप्ताह मेहनत और लगन से आपको कई अवसर मिल सकते हैं, जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते आपकी दूसरों से आलोचना हो रही है। इससे आने वाले सप्ताह में आपको बहुत सी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको इस समय में सतर्क रहना चाहिए और अपनी आंखें और कान खुले रखना चाहिए। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह में आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इसका असर हो सकता है कि आपको घर के विभिन्न सदस्यों से नैतिकता के पाठों के बारे में कई उपदेश मिलें। सिंह राशि वालों के लिए सेहत के पहलू में ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है, लेकिन यही दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सिखाता है। विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने की बजाय जीवन के सबक को सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको मिलेगा कि आपकी सभी उपलब्धियों को कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए दौड़ भाग से भरा होगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इसके कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता दिखेगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में असफल पाएंगे। ग्रहों की स्थिति इस दिशा में इशारा कर रही है कि आपके कुछ अनचाहे खर्चों की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखेगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि बड़े विवाद का रूप लेने की संभावना है। इससे बेकार मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस समयावधि में आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिल सकते हैं। इसलिए इसका सही रणनीति और योजना बनाकर उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में अचानक आने वाली वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए आप तैयार रहें। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। आप पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को खत्म करने में पारिवारिक सदस्यों के बीच सफल होंगे, जिससे आपके माता पिता को गर्व की अनुभूति होगी। इस समय में आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं और कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में होने वाली सफलता के बावजूद आपकी ऊर्जा का स्तर गिरेगा। इस समय में आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे। इससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी बीमारी का खतरा नहीं है, इसलिए आप भाग्यशाली रहेंगे। सेहत की देखभाल में लापरवाही न करें, योग और एक्सरसाइज में बने रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से जेब पर नजर रखें और अत्यधिक खर्च से बचें, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी स्थिति से निपटने में समर्थ रहें। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह मानसिक रूप से आप अपने आप को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्दाया का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा तनाव और आपकी छवि में क्षति हो सकती है। इस हफ्ते में आपको दीर्घावधि निवेश से बचने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप दोस्तों के साथ समय बिताएं और खुशी के पलों का आनंद लें। इससे आपको सुकून और सोचने की क्षमता में विकास हो सकता है।